हे गाइस, वेलकम बैक टू बंसल बायोलॉजी। दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको BARC OCES के बारे में बताने वाली हूँ। BARC OCES जो है एक साइंटिफिक ऑफिसर की जॉब होती है, और मैं जॉब इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये एक गवर्नमेंट जॉब होती है, परमानेंट जॉब होती है। BARC का नोटिफिकेशन हर साल आता है, और हर साल इसका जो एग्जाम है वो मार्च में होता है। दोस्तों, ये गवर्नमेंट जॉब है, साइंटिफिक ए पोजीशन की जॉब है, बहुत ही रेप्यूटेड जॉब है। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको अभी से इसकी तैयारी करनी चाहिए, ताकि आप अगले साल इसको अच्छे से दे सको। अगर हम बंसल बायोलॉजी पे बात करें तो बंसल बायोलॉजी पे 2025 में आशिका गोस्वामी हमारी एक स्टूडेंट थी जो सिलेक्ट हुई थी, और इस बार 2026 में भी प्रतिष्ठा सिंह इस बार भी सिलेक्ट हो चुकी है। दोस्तों, तो हर साल आप देख सकते हो BARC में हमारे स्टूडेंट्स जो है वो सिलेक्ट होते ही हैं। तो BARC की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसको बोलते हैं BARC OCES, ओरिएंटेशन कोर्स फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड साइंस पोस्ट ग्रेजुएट। अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसमें जब आपका सिलेक्शन होगा तो सबसे पहले आपकी 1 साल की ट्रेनिंग चलेगी, जो कि रहेगी BARC की तरफ से, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से। आपकी सबसे पहले 1 साल की ट्रेनिंग रहेगी, जिसमें आप ट्रेनी साइंटिफिक ऑफिसर कहलाओगे, ताकि आपको यहाँ पर ट्रेनिंग दे सके कि कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि फाइनली आपको साइंटिफिक ऑफिसर बनना है। तो उसके लिए 1 साल की ट्रेनिंग होगी, फिर परमानेंट जॉब हो जाती है। इस कंडीशन में फॉर एग्जांपल अगर हम 2026 की साइकिल में बात करें तो 2 BARC ट्रेनिंग स्कूल्स हैं, एक तो मुंबई में है और एक दोस्तों हैदराबाद में है। इसमें अगर हम रेजिडेंसी की बात करें तो रेजिडेंसी जो होगी स्ट्रिक्टली रेजिडेंशियल प्रोग्राम होगा। इसमें बोर्डिंग और लॉजिंग जो होगी वो DAE हॉस्टल के थ्रू होगी, और ये मैंडेटरी है फॉर ऑल TSOs फॉर द एंटायर ईयर। की जो पहले साल होगा ट्रेनिंग साइंटिफिक ऑफिसर का, जो पहला साल होगा उसमें आपको बोर्डिंग देंगे ये, और वहीं पे ही रहना जो है आप लोगों के लिए मैंडेटरी होता है। दोस्तों, अब इसमें अगर आप लोगों को अप्लाई करना होता है तो इसमें एटलीस्ट आपके 60% मार्क्स होने चाहिए BSc और MSc में आपके। और जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, कि बस ये होना चाहिए कि अगर आपने एग्जाम क्लियर कर लिया और उसके बाद आपके MSc का रिजल्ट आता है तो आपके पास 60% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो ये सारे स्टूडेंट्स जो हैं इसके लिए एलिजिबल रहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो ये सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पर एलिजिबल होते हैं, और ये बहुत प्यार से बहुत स्पेसिफिकली ये भी मेंशन कर देते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट्स जो है दोस्तों एलिजिबल नहीं होते हैं। तो अगर आप इनमें से कोई स्टूडेंट आप एलिजिबल नहीं हो और आप उनमें से कोई स्टूडेंट हो तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। ये बहुत अच्छे से ये चीज को मेंशन कर देते हैं। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो सबसे पहले आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, और एज लिमिट आप यहाँ पर देख सकते हो कि क्या क्या एज लिमिट होगी। जनरल कैटेगरी से हो तो 26 साल ज्यादा से ज्यादा आपकी एज लिमिट हो सकती है। इस कंडीशन में अगर हम यहाँ पर देखें तो आपका स्क्रीनिंग एंड सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले तो आपका एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। अगर आप पर्सनल इंटरव्यू देखना चाहते हो तो आशिका का हमारे यूट्यूब पे पर्सनल इंटरव्यू अपलोडेड है, आप चेक कर सकते हो कि उनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस किस तरीके का रहा था। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बात करें तो CBT मोड में एग्जामिनेशन होता है। हर साल मार्च में एग्जामिनेशन कराया जाता है, 50+ सीट्स में सिटीज में होता है। 100 MCQ क्वेश्चंस आते हैं, 2 घंटे का ये एग्जाम होता है, जिसमें 3 मार्क्स मिलते हैं अगर आपने करेक्ट आंसर दिया, और 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाता है अगर आपने इनकरेक्ट आंसर दिया। अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया है तो फिर चीजें छूट जाती है। पहला तो है कि आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन के थ्रू अप्लाई करोगे, जिसमें आप इनका ऑनलाइन एग्जाम दे दो मार्च में। दूसरा चैनल होता है कि आप गेट के स्कोर के थ्रू कर लो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर नेक्स्ट ईयर 2027 के लिए अप्लाई करोगे तो यहाँ तो आपने 2027 में गेट क्लियर किया हो, या 2026 में गेट क्लियर किया हो, या 2025 में गेट क्लियर किया हो। अगर आपने कभी भी गेट क्लियर किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो 3 साल में। जैसे अगर हम इस साल 2026 के बारे में बात करें तो 2026, 2025, 2024 वाले स्टूडेंट्स ने अगर गेट क्लियर किया तो अप्लाई कर सकते हैं। आप 2027 में दोगे तो आपने 2025, 2026 और 2027 में अगर यहाँ पे क्लियर किया हो गेट तो आप इसके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो। इसमें जो लाइफ साइंस वाले या बायोटेक्नोलॉजी में अगर आपने क्लियर किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। मोस्टली ये कहा जाता है कि आप दोनों चैनल को चूज करें, ये सबसे बेस्ट रहता है। कि आप अगर आप गेट दे रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ गेट के सहारे बैठे रहो, आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी देना चाहिए। दोनों के बेसिस पे आपको अप्लाई करना चाहिए, बिकॉज गेट में नहीं पता कि शायद AIR1, AIR2, AIR3 भी अप्लाई कर रहे हो। तो आप सिर्फ इसके भरोसे मत बैठिए, आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन दीजिए। और ये खुद यही सजेस्ट करते हैं, BARC भी यही खुद सजेस्ट करती है कि आप दोनों के बेसिस पे अप्लाई करो। तो आप दोनों चैनल के बेसिस पे अप्लाई करो, जो उन्हें ज्यादा बेस्ट लगेगा उसके बेसिस पे वो आपको प्रेफर कर लेंगे। तो आपके पास ऑप्शंस खुले रहते हैं। अगर आप यहाँ पे कट ऑफ पास कर लेते हो तो आपका यहाँ पर इंटरव्यू होता है। वंस अगेन इंटरव्यू एक्सपीरियंस के लिए आप आशिका का इंटरव्यू जो है वो देख सकते हो, और उसके बेसिस पे फिर फाइनली आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया जाता है। तो आपका इंटरव्यू तो होने ही होने वाला है, भले ही कुछ भी आपका इंटरव्यू होगा जो कि फाइनली आपको बताएगा कि आप सेलेक्ट होगे या नहीं होगे।
अगर हम सिलेबस की बात कर लें तो इसमें आप एमएससी लेवल की जो चीज़ें होती हैं वो आपको पढ़नी पड़ती है, जैसे सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, प्लांट एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। ये सारी चीज़ें आपको बेसिकली यहाँ पे पढ़नी होती है। आपका यहाँ पर ये देखा जाता है कि आपकी पावर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल से रिलेटेड बातें होती हैं। ठीक है, तो इन सब से रिलेटेड आता है यहाँ पे क्वेश्चंस, इन सब सब्जेक्ट से रिलेटेड आपसे पूछे जाएंगे। बेसिकली बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं और क्वेश्चंस जितने भी होते हैं वो इंग्लिश में ही क्वेश्चंस रहते हैं। अगर हम ट्रेनिंग पीरियड की बात करें, जो पहला साल होता है उसमें आपका ड्यूरेशन एंड लोकेशन होता है, 1 साल की होती है, मुंबई में हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे होती है। आपको इस टाइम पे 74,000 रुपीज़ पर मंथ मिलता है 1 साल के लिए। फिर आपको यहाँ पर व उसके साथ-साथ ही आपको एक ग्रांट मिलता है 30,000 रुपए के लिए। आपको लॉजिंग और बोर्डिंग का ऑप्शन मिलता है, मतलब आपको वहीं पे ही रहना होता है, इनके जो हॉस्टल्स हैं वहाँ पे ही रहना पड़ता है। उसी के साथ-साथ आपको यहाँ पर एक बॉन्ड साइन करना पड़ता है 3 साल का, कि आप यहाँ पर एटलीस्ट 3 साल तो इनके साथ रहोगे ही रहोगे, उससे पहले छोड़ के नहीं जाओगे। पासिंग क्राइटेरिया ये होता है कि यू मस्ट स्कोर अ मिनिमम ऑफ 35% इन इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स एंड 50% इन एग्रीगेट टू सक्सेसफुली पास द ट्रेनिंग। की जो 1 साल की ट्रेनिंग होगी उसमें आपको ये स्पेसिफिक परसेंटेज लाने पड़ेंगे। अगर आप इतने परसेंटेज लाते हो तभी आपकी जो ट्रेनिंग है वो सक्सेसफुल मानी जाएगी और आप जॉब में कंटिन्यू कर सकते हो। अगर मैं आपको इस जॉब के बारे में बताऊं दोस्तों, तो ये एक ऐसी जॉब है जिसमें आपको सारे जो भी गवर्नमेंट की तरफ से हमें जितने भी पर्क्स मिलते हैं वो सारे आपको मिलते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखोगे कि आपने एक बार ट्रेनिंग पूरी कर ली, उसके बाद आपको एज अ साइंटिफिक ऑफिसर सी की तरह जो ग्रुप ए सर्विस है उसमें आपको मिल जाएगा। इस कंडीशन में लेवल 10 पे स्केल होगा, दैट विल बी 56,000 रुपीज। उसके अलावा यहाँ पर अगर आपने अच्छी परफॉर्मेंस की है तो यू विल बी अवॉर्डेड 2 to 3 इंक्रीमेंट्स आपको दिए जाएंगे। और आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा, जो कि मुंबई के रेट्स के बेसिस पे होगा। आपकी जो मंथली सैलरी होगी वो अप्रोक्सीमेटली 1,34,000 के आसपास हो जाएगी। इसी के साथ साथ आपको एडिशनल और भी पर्क्स मिलेंगे और पोस्टिंग लोकेशंस आप देख सकते हो। जो नॉर्मली पोस्टिंग लोकेशंस होगी वो ये रहेगी। बायोसाइंस के लिए नॉर्मली मुंबई रहती है पोस्टिंग लोकेशन, या फिर इसकी एसोसिएटेड फैसिलिटीज रहती है। अगर आपको अप्लाई करना होता है दोस्तों तो 500 रुपए इसकी फीस देकर आप अप्लाई कर सकते हो। दिसंबर के मंथ में जो है इनके फॉर्म निकलते हैं और मार्च में जो है इसका एग्जाम होता है। अप्रोक्सीमेटली 3rd वीक के अराउंड आपका एग्जाम जो है वो रहता है। अगर हम यहाँ पर आगे देखें तो इस तरीके से होता है यहाँ पे कहानी। नॉन रिफंडेबल फीस जो है वो आपको देनी है, कुछ यहाँ पर एग्जाम्पशंस है वो आप देख सकते हो। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो होती है दोस्तों। जुलाई का महीना ऑलरेडी चल रहा है, मार्च में आपके एग्जाम होता है बीएआरसी का, और अगर आपको अप्लाई करना है, इसमें आप सोच रहे हो, तो आपको अभी से प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि हमारे पिछले साल मतलब पिछले साल आशिका जो है वो निकली थी, इस बार हमारी प्रतिष्ठा स्टूडेंट जो है उन्होंने क्लियर किया है। तो अगर आप डेफिनेटली अगर आप यहाँ पर हमारे बंसल बायोलॉजी के साथ बीआरसी की तैयारी करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप बंसल बायोलॉजी के साथ बीआरसी के कोर्स में जुड़ सकते हो। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो आप सेल्फ स्टडी डेफिनेटली कर सकते हो, बट ये एक बहुत अच्छा एग्जाम है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे हो तो इट्स अ वेरी गुड एग्जाम, आप जा सकते हो। So I wish you all the very best, guys. Take care of yourself. Thank you so much for joining with me in this session. Bye bye, guys. Thank you so much.